अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। आज मेरी तबीयत कुछ ख़राब है, लेकिन इतनी अहम बात आपके सामने रखनी है कि मैं इस आवाज़ से भी आपसे बात कर रहा हूँ। एक रिक्वेस्ट है कि आज मेरी आवाज़ की तरफ ध्यान ना दें, मेरी बातों की तरफ ध्यान दें। मैं जो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये एक बहुत ही तकलीफ की बात है। प्रोटेस्ट के दौरान ये बात कही गई फिर एक बार कि तुम लोग पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते, गो टू पाकिस्तान। कुछ महीने पहले की बात थी कि बजरंग दल के फाउंडर ने भी कहा था कि मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। साध्वी प्राची ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत का टारगेट तो अचीव हो गया, अब मुस्लिम मुक्त भारत चाहिए। यहां तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी स्कूलों में, आम बोलचाल में, यूट्यूब के कमेंट्स में सबको ये बात सुननी पड़ती है कि तुम लोग पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते। ट्विटर पे ऐसी ट्रेंड्स कई बार आई जिसमें मुस्लिम मुक्त भारत का टारगेट दिया गया। गोलवरकर के अल्फाज याद आते हैं जो आरएसएस के सेकंड चीफ रह चुके हैं। और आप सबको शायद ये बात ना पता हो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक किताब लिखी है ज्योति पुंज, जिसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है, जिसके अंदर उन्होंने 16 इंस्पायरिंग लोगों की स्टोरीज बताई है। उनमें सेकंड नंबर पर गोलवरकर है। गोलवरकर ने कहा है अपनी किताब वी एंड आवर नेशन डिफाइंड के पेज 87 पर, जर्मनी ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया जब अपनी कंट्री को सेमेटिक रेसेस यानी जूस से फ्री कर दिया, पर्च कर दिया, साफ कर दिया। वो कहते हैं इसमें एक बहुत अच्छा लेसन है हिंदुस्तान वालों के लिए कि वो भी इससे सीखे, इससे फायदा उठाएं। हम देखते हैं कि सीएए और एनआरसी कंबाइंड के जरिए कंट्री के सारे लोगों को डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, बताना होगा, और बताने के बाद जो लोग साबित होंगे कि वो लोग इंडियन नहीं है, उनमें से 6 मजहब वालों के लिए एक एंट्री रूट है सीएए की, जिसके जरिए वो वापस आ जाएंगे। बचेंगे कौन? इंडियन मुस्लिम्स। पूरे 100% पर्ज नहीं होने वाले। इस बार इस राउंड में हो सकता है 10 या 20%, यानी कि हो सकता है इंडिया के 20 करोड़ मुसलमानों में से 2 करोड़ या 4 करोड़ नहीं पास हो पाएंगे। और अगले स्टेप में इस गोल की तरफ जो हम देखते हैं घर वापसी का प्रोपेगेंडा होता है, और घर वापसी के ताल्लुक से धर्म जागरण समिति के राजेश्वर सिंह का स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड, जो कहा था कि 2021 तक इंडिया के अंदर कोई मुस्लिम नहीं रहेगा, कोई क्रिश्चियन भी नहीं रहेगा। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो ये सारी बातें कही जाती है, अगर सचमुच हो गया ऐसा, तो इंडिया का क्या हाल होगा। सबसे पहले तो ये बात जान लेना जरूरी है कि इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स है, इन्हें चॉइस मिला था। चाहते तो हमारे दादा परदादा जा सकते थे, पाकिस्तान जा सकते थे, नहीं गए। जब तब नहीं गए तो अभी 72 ईयर्स के बाद क्यों जाएंगे। और तब भी क्या आपको पता है जितने मुस्लिम्स पाकिस्तान में थे उससे ज्यादा मुस्लिम्स इंडिया में थे। जब इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में सब हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलकर लड़े, क्या आपको यह पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1887 से लेकर आजादी तक जो आजादी के स्ट्रगल में फोरफ्रंट में थी, उसमें 9 मुस्लिम प्रेसिडेंट्स गुजर चुके, 9। और जो सबसे सेंसिटिव और डिफिकल्ट साल थे 1940 से 46 तक, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट तब भी एक मुस्लिम था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्या आपको यह पता है कि हिस्ट्री ऑफ पोर्ट ब्लेयर किताब में काला पानी के ताल्लुक से जो डिटेल्स मिलती है, उसके अंदर एक ऐसा वक्त भी बताया गया है जब वहां पर 95% प्रिजनर्स मुस्लिम्स थे। आप एक ब्रिटिश राइटर W हंटर की बुक पढ़िए, द इंडियन मुसलमान्स। आप देखिए कितनी कुर्बानियां दी है वो सारे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स ने। और एक बात, इन दिनों में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह बात कही है कि वो इंडिया के मुसलमानों को वहां लेंगे भी नहीं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि हम सब वहां आना भी नहीं चाहते। इंडिया आजाद हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, वही कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम सब यहां रहते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन की इस तरह से धज्जियां उड़ाना, ये क्या हमारे लिए सही होगा? फर्ज करो ये सारी बातें जो कही जाती है ना, अगर सचमुच हो गई, आप बताओ क्या चीज ने पूरे इंडिया को आज जोड़े रखा हुआ है? टॉलरेंस, रवादारी, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग रखना। अगर नहीं रहा अगर एक धर्म वालों को आपने अगर सचमुच हटा दिया, सचमुच खत्म कर दिया, उसके बाद बाकी मजहब वालों का क्या होगा? क्रिश्चियंस का क्या होगा? सिखों का क्या होगा? दलितों का क्या होगा? जैनों का, बुद्धिस्ट का, सबका क्या होगा? सोचो, अगर मुस्लिम्स नहीं रहे, उसके बाद हिंदुओं का क्या होगा? हिंदुओं में खुद कितने सारे अलग अलग मजहब, रिलीजन्स,
शामिल है नाम हिंदू के अंदर, कितने सारे अलग अलग भगवान, कितने सारे अलग अलग डिनोमिनेशन, सेक्ट्स। अगर टॉलरेंस, सहनशीलता खत्म हो गई, जो सहनशीलता कंट्री को संभाली हुई है, ये कंट्री को जोड़ी हुई है, अगर ये सहनशीलता, टॉलरेंस खत्म हो गई एक मजहब के लिए, उसके बाद क्या कोई भी रह पाएगा? उसके बाद क्या ऐसा नहीं होगा कि एक दूसरे के साथ जब सहनशीलता ना रहे, टॉलरेंस ना रहे, एक दूसरे को बर्दाश्त कर पाएंगे? आप खुद जानते हो कहीं पर रावण को जलाया जाता है और कई मंदिर हैं इंडिया में जहां पर रावण को पूजा भी जाता है। अगर एक दूसरे के साथ सहनशीलता, टॉलरेंस खत्म हो गई तो फिर क्या ये भी बाकी रहेगा? आप खुद जानते हो कितने सारे ऐसे बैकग्राउंड, कितने सारे ऐसे कौमें हैं इंडिया में जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज अभी झगड़े होते हैं, किसी तरह से हम सब मिले हुए हैं, क्यों? टॉलरेंस की वजह से। आपको पता है आसामियों ने बंगालियों के ताल्लुक से क्या कहा? कुछ साल पहले की बात है, महाराष्ट्र में क्या चला था कि बिहारी नहीं चाहिए यहाँ पे यूपी वाले नहीं चाहिए। क्या हुआ था आपको पता है ना? अगर आप बताओ कि सहनशीलता, टॉलरेंस खत्म हो गई, आपने एक मजहब वालों को अगर सचमुच हटा दिया, उसके बाद क्या ये सब लोग एक साथ में मिलकर रह पाएंगे? इंडिया की तो जुबानें कितनी है? आपके सामने लिस्ट है, 1 मिलियन से ज्यादा बात करने वाले लोगों की 60 मेन जुबानें हैं, छोटी जुबानें नहीं गिने तो। मजहब कितने हैं आपको पता है? अदर रिलीजन्स एंड एबेरेशंस में 84 अलग अलग मजहब दिए हुए, बड़े मजहबों के अलावा। क्या होगा अगर टॉलरेंस नहीं रहे? तो घर में 2 भाई साथ में रह सकते हैं क्या? हस्बैंड वाइफ साथ में रह सकते हैं क्या? अगर टॉलरेंस ना रहे तो सिर्फ मुस्लिम्स की बात नहीं है, ये कंट्री नहीं रह सकती, पूरी दुनिया में रह सकती है। कुरान में सिखाया गया है ला इकराहा फी दीन, दीन के मामले में, धर्म के मामले में जोर जबरदस्ती नहीं है। क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गई, सही और गलत वाज़ेह है। ऊपर वाले ने हमें एक फ्रीडम ऑफ चॉइस के साथ पैदा किया। ऊपर वाला चाहता तो वो खुद ही फोर्स कर देता, सबको एक ही टाइप का पैदा करता, लेकिन उसने चॉइस दिया है। आप खुद देखो, क्या हिंदू किताबों में नहीं दिया है? ऋग्वेद के अंदर क्या ही नहीं दिया है कि सच एक है, लोग उसे अलग अलग तरीके से पहचानते हैं। भगवद गीता चैप्टर 2:14 में दिया है सहन करो, बैर करो। हम खुद उस पर क्यों नहीं चल सकते हैं? हम अगर इस पे भी चले तो एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे। ये सब बातें तो ठीक है, मेन सवाल ये उठता है कि इस बारे में आप और मैं, हम सब करने क्या वाले हैं? आज पूरा मुल्क एक तरह से यूनाइट हो रहा है इसकी अवेयरनेस फैलाने में, ये कोशिश में। क्या हम सब भी जाकर कंधे से कंधा मिला के खड़े होने तैयार है? याद रखिए एक बात को, ये सारे लोग जो आज हमारे पूरे मुल्क में कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग मजहब, अलग अलग बैकग्राउंड के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, हिफाजत के लिए, इसके संविधान के लिए, जो सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, ये सब लोगों का साथ देना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर ये सब लोग वापस चले गए, ये सारी कोशिशें खत्म हो गई अगर, तो आगे की पीढ़ी को बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। लेकिन जो कुछ भी हमें करना है, सिर्फ कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर, पीस के साथ, अमन के साथ, शांति के मैसेज के साथ, अगर अच्छी तरह से सब ये कोशिश करते रहे तो इंशाअल्लाह जीत सच्चाई की ही होगी।